दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये ऐप जो है ना लो सिबिल स्कोर पर हमें लिमिट जो है वो अप्रूवल दी है। किसी भी तरह कोई भी हमसे यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहे हैं, आज से पहले आपने कभी लोन अप्लाई नहीं किया है, तो फिर हो सकता है कि ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित होने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो हमें 0 सिबिल स्कोर पर लिमिट मिला है ना, चलिए मैं उसका लाइव प्रूफ देने वाला हूँ। इसके अलावा हमारे बैंक खाते में पैसे भी यहाँ पर डिस्पर्स कर दिए गए हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 60,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा, वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात कर ले अगर हमें इंटरेस्ट की, तो 12% से लेके 30% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पर बात कर ले अगर हम डॉक्यूमेंट की, तो दोस्तों ये ऐप जो है ना वो KYC डॉक्यूमेंट के बेस पर ही काम करती है। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों हमने जैसे ही ऐप में लॉगिन किया है ना, तो यहाँ पर इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो बोला जाएगा वेरीफाई योर आधार। तो हमें जो आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवानी है वो डिजी लॉकर के द्वारा। तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जैसे हमने अपना आधार नंबर एंटर किया, देख सकते हैं कि हमारे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है। तो चलिए इस OTP को हम लाइव यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो जैसे ही OTP एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है एंटर योर 6 डिजिट डिजी लॉकर पिन। चलिए हम अपना पिन यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने जैसे ही अपना यहाँ पर डिजी लॉकर KYC वेरीफाई करवा लिया है, तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर फेस। तो इस एप्लीकेशन का प्रोसेस ना काफ़ी सिंपल और आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अपना फेस हम वेरीफाई करवा लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स थे वो सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने जो फेस यहाँ पर वेरीफाई करवाई है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए इसे हम कंटिन्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर योर नेम योर पैन कार्ड। तो हमारे पैन कार्ड पर जैसा नाम है वो पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पैन कार्ड हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। जैसे ही हमने अपना नाम यहाँ पर एंटर किया ना, तो हमसे पूछा जा रहा है एंटर योर वर्किंग डिटेल। तो यहाँ पर आप जो भी होंगे ना वही आपको एक्सेट एंटर करनी है। अगर आप सैलरीड हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको लिमिट से ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर हो सकता है कि आपको इनकम प्रूफ भी यहाँ पर देना पड़ जाए। तो हमने खुद को यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ही एंटर किया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं। तो जितना भी कमा लेते होंगे वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ कंटिन्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर हमें जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड योर बैंक अकाउंट रिव्यू योर लोन डिटेल। तो यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन चेंज किए गए हैं इस ऐप के द्वारा। अगर आप चाहे तो अपना UPI ID को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप अपना बैंकिंग डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपना बैंकिंग डिटेल ऐड करना है तो पहले आपको अपना बैंक का नाम चूज़ करना है। तो यहाँ पर लगभग आपको सभी तरह के बैंक देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो भी बैंक होगा ना वो बड़े ही आसानी से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले मान लीजिए कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना अकाउंट में एंटर करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि हमें बैंक अकाउंट में पैसा नहीं लेना है, हम चाहते हैं कि UPI के माध्यम से पैसे अपने बैंक खाते में लेना। तो यहाँ पर ऐड बैंक UPI इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। चलिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं। दोस्तों हम पूरा प्रोसेस ना आपको लाइव करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये ऐप काम करती है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे। अगर इस UPI के माध्यम से अगर आप यहाँ पर ऑटो पेमेंट सेटअप करना चाहते हैं, यानी अपना अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पे फ़ोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर कंफर्म कर ली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा चुका है कांग्रेचुलेसन यू आर अप्रूव लोन अमाउंट। यानी इस ऐप के द्वारा जो हमें यहाँ पर लिमिट अप्रूवल मिली है वो मैक्सिमम लिमिट है 2500 रुपये की। इसे हम चाहे तो 1500 रुपये का भी ले सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम जो अमाउंट है वो 1000 रुपये की है। तो 1000 रुपये से लेकर के 2500 रुपये के बीच में कोई भी लोन अमाउंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उतने अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। वैसे मुझे ज़्यादा पैसों की अभी ज़रूरत है नहीं, तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए 1000 रुपये का लोन अमाउंट यहाँ पर चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
हमने यहाँ पर 1000 रुपये का लोन अमाउंट चूज़ किया है। समय की बात करें तो हमने यहाँ पर टोटल 6 महीनों के लिए टर्नओवर जो है वो हमने सेलेक्ट किया है। अब बताया जाए कि हमारे बैंक खाते में जो रिसीव अमाउंट रहने वाले हैं वो 923 रुपये। टोटल जो रिपेमेंट करना पड़ेगा 1116 रुपये का। यहाँ पर जो हमारी EMI रहने वाली है, चलिए मैं उस पर क्लिक करके देखता हूँ कि हमारी EMI कितने की बनने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो EMI रहने वाली है 186 रुपये की। पहली किस्त जो है वो 11 की जाएगी, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, इस तरह से टोटल 6 महीनों के लिए हमें इस ऐप के द्वारा लिमिट अप्रूवल मिला है। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा इसका सर्विस लगा है। हालांकि हमने 2500 रुपये तक का लिमिट यहाँ पर चाहे तो चूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही 1000 रुपये का लोन अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट किया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम और यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारी EMI हमें बताई जा रही है, इसके अलावा हमारा टोटल कितना रिपेमेंट रहेगा वो जानकारी हमें यहाँ पर दी जा रही है। ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपना बैंक डिटेल जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, जो कि हमने अभी भी वेरीफाई करवाई थी। तो ये फिर से थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। तो जो थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन फॉर लोन डिसवर्सल इन प्रोसेस। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक खाते में पैसे जो है वो सक्सेसफुली इनकी तरफ से डिसवर्स कर दिया गया है। यानी 1000 रुपये का लोन अमाउंट है, इंस्टेंट ही यहाँ पर डिसवर्सल हो चुका है। मिनिमम 1 से 2 मिनट लगे हैं ये पैसे हमारे बैंक खाते में आने में। यहाँ पर देखेंगे तो रिपेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको लाइव यहाँ पर लोन का प्रूफ दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी अभी हमारे बैंक खाते में यहाँ पर 923 रुपये का रिपेमेंट डिसमसल जो है हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम चाहे तो इसे अभी भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहे तो अपने समय के अनुसार इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है ना वो ब्रांच है। अब काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते भी होंगे। अब जो नहीं जानते हैं ना, तो भाई अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है ना, तो आप इस एप्लीकेशन में लोन 100% ट्राई करें। यहाँ पर आपको एक बार अप्रूवल मिल जाती है ना, तो फिर आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाती है। अब जिन भाइयों को पता नहीं है कि लोन एप्लीकेशन कौन सी है, तो चलिए एक बार हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। दोस्तों वैसे तो ये एप्लीकेशन काफ़ी फेमस है, ब्रांच पर्सनल लोन ऐप। इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4.6 की रेटिंग है। तो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली हुई है। इसके अलावा इसकी सर्विस भी मुझे ठीक ठाक ही लगी है। इस एप्लीकेशन को हाल ही में यहाँ पर अपडेट भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा नया चैनल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।